नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक टैक्सी ड्राइवर की है, कैब ड्राइवर की, जिनका नाम है राजवीर। राजवीर हरियाणा के रहने वाले। तो चलें आज उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजवीर है। मैं हरियाणा का रहने वाला। हाँ, मैं पिछले 6 बरस से टैक्सी चलाने का, कैब चलाने का काम करता था। और मैं अभी तक ऐसी कोई घटना से वाकिफ़ नहीं हुआ था जिसको लोग भूत प्रेत का घटना मानते थे। और सही मायने में इन घटना पर मैं कभी मानता भी नहीं था कि ऐसा भी कोई भूतिया घटना रोड पर होती है, क्योंकि मैं लगातार 6 बरसों से कैब चलाने का काम करता था और रात कभी दिन में चलता था। अब मैंने कभी आज तक ऐसी घटना से वाकिफ़ हुआ नहीं था। लेकिन मेरे दोस्तों को कहना था, मेरे जो जानकार लोग हैं वो बताते थे कि राजवीर, मेरे साथ ऐसी घटना हुई। तब मैं उनका मजाक उड़ाया करता था कि क्या बोलते हो भाई साहब, ऐसा घटना आप जो बता रहे हो विश्वास करने लायक है नहीं। लेकिन जब मेरे साथ में वही घटना घटी ना, तो मैं समझ चुका था कि उस इंसान पर क्या बीती होगी जब उसके साथ ये भूतिया घटना होता होगा। वो जनवरी की रात थी। मैं दिल्ली से एक सवारी लेकर के हरियाणा निकल चुका था। रात का वक्त था। किराया मुझे डबल मिल रहा था, तो मैं आनाकानी नहीं किया। और सवारी भी खुश थी कि वक्त पर मुझे पहुंचा दो, मैं तुम्हें कुछ और इनाम दूंगा। अब डबल किराया और ऊपर से नाम की बात। मेरा तो पैर एक्सीलेटर पर अब जमे हुए थे। मैं सोच रहा था कि जल्द से जल्द इस सवारी को इसको अब जगह तक पहुंचाया जाए। अब फिर हम जल्दी से शहर की ओर लौटे। जब हम उसके गांव पहुंचे ना, तो रात के 11 बज चुका था। आज सवारी बहुत खुश था कि चलो भाई, तुमने तय वक्त में मुझे पहुंचा दिया और मैं खुश हूँ तुमसे। इसके बाद वो किराए के अलावा और मुझे कुछ नगद इनाम भी दिया। और इसके बाद मैं अपना टैक्सी लेकर के चल पड़ा था। मैं खुश था कि चलो आज की कमाई अच्छी होगी, अब तो मुझे अपना घर ही चलना था। हाँ, मैं सोच रहा था कि लंबा सफ़र है, कोई बीच में सवारी मिल जाती ना तो फिर मज़ा डबल हो जाता। अब तेल खर्चा तो निकल ही जाता। इसके बाद मैं रोड साइड पर जिस रोड से आया था और उसी रोड से वापसी मैं अब जा रहा था हाईवे पकड़ने के लिए, क्योंकि मैं गांव के रास्ते पर था। अभी हाईवे लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर थी। इसी बीच एक जगह ऐसी दिखाई पड़ी जहां मुझे टैक्सी रोकना ही पड़ा। मैं क्या देख रहा हूं कि रोड को बीचों बीच में कुछ लोग खड़े हुए हैं और सर्दियों का टाइम था, कंबल ओढ़ रखे थे। वो तो मैं भी समझ सकता था कि सर्दी है, लेकिन ये रोड पर अब क्यों खड़े हैं? 4 लोग मुझे कंबल ओढ़े और रोड पर खड़े दिखाई दे रहे थे। मैं हॉर्न बजाता रहा ताकि लोग हट जाएं, लेकिन वो लोग हट नहीं रहे थे, ना मेरी तरफ देख रहे थे। जैसे लग रहा था कि उनको हॉर्न या हेडलाइट गाड़ी की दिखाई नहीं दे रही है, हॉर्न सुनाई नहीं दे रही है। आखिरकार मुझे रोकना पड़ा। मैं टैक्सी से उतरा नहीं, लगातार हॉर्न बजाता रहा ताकि वो लोग रास्ता छोड़ सके। मुझे तो लगा एक पल कि ज़रूर ये बेवड़े होंगे, दारू पी करके अपने होश में नहीं है। और मैं अब क्या करूं? इनसे उलझना भी नहीं चाहता था। मैं जानता था कि उलझना मेरे लिए भारी पड़ सकता है, और वो भी रात का टाइम है। लेकिन मैं हिम्मत कर रहा था, हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था और हेडलाइट की डीपर भी मार रहा था ताकि उन लोगों तक मेरी खबर पहुंचे और वो लोग रास्ता छोड़ दें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं अब अचानक कार से बाहर निकला, जबकि मैं निकलना नहीं चाहता था। उस रात को ठंड भी थी और दूसरा वो लोग मुझे सही नहीं दिख रहे थे। कंबल से चेहरा ढका हुआ और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। आखिर इतनी रात को वो रोड के बीचों बीच क्यों खड़े थे? उनका इरादा क्या था? लेकिन अब
कार से मैं नीचे उतर चुका था। कब तक मैं इंतज़ार करता, और उनके पास धीरे धीरे जाने लगा, आवाज़ लगाते हुए, अरे भाई जी आप लोग रास्ता छोड़ दीजिए ना, मुझे आगे निकलना है। लेकिन वो जैसे मेरी बात को अनसुनी कर रहे थे, वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। जब इतनी बड़ी गाड़ी का हॉर्न और हेडलाइट की रोशनी से उनको कोई परवाह ही नहीं था, तो मेरी आवाज़ से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। लेकिन मैं रुका नहीं, उनके पास पहुंच गया। और जैसे ही पहुंचा ना, तो उनमें से एक जो दूसरी साइड में देख रहा था, वैसे तो तीनों या चारों लोग एक ही साइड में देख रहे थे, उल्टी दिशा में, लेकिन एक पलट गया। और जैसे ही पलटा ना, मैं उसका शक्ल देखा। देखने में वो जवान ही लग रहा था, नौजवान लग रहा था। 25 साल से 30 साल के बीच का होगा, और लंबा था, चेहरा भरपूर गोरा सा दिख रहा था। हाँ, मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये नशे में हो। तो इन्होंने रास्ता क्यों रोक रखा है? मैं उससे आग्रह किया कि भाई जी आप मुझे निकल जाने दीजिए ना, आप लोग रास्ते पे क्यों खड़े हो? तब वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा और कहने लगा कि भाई तुम तो आ ही चुके हो, तो एक काम करो, एक सवारी को आगे ले जाओ, उसको तकलीफ़ है, तबीयत खराब है। हम लोग तो दूसरी साइड में देख रहे थे, मुझे लगा कि इधर से कोई सवारी आएगा, लेकिन तुम पीछे से आगे हो तो कोई बात नहीं, तुम ही उस सवारी को अब आगे हॉस्पिटल तक पहुंचा देना, और जो कहोगे हम किराया देने के लिए तैयार हैं। मैं तो शुरू में डर चुका था, लेकिन जब देखा कि ये लोग दारूबाज नहीं है और शरीफ लड़का है और देखने में यंग लग रहा है, बातचीत से भी ऐसा मुझे कुछ गलत महसूस नहीं हुआ, तो मैंने बोला हाँ आप ज़रूर ले आओ ना, मैं लेके चल पड़ूंगा। फिर वो तीनों लोग को आवाज़ देने लगा कि जाओ उसको लेके आओ, देरी मत करो। वो तीनों लोग अब अंधेरे के साइड में उतर चुके थे, और वो नौजवान मेरी टैक्सी के पास खड़ा रह गया और उन्हीं की तरफ अंधेरे में देख रहा था। हालांकि वहाँ बहुत अंधेरा था और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, और उनको कैसे नज़र आ रहा था वो तो वही बता सकते हैं। मैं सोच रहा था कि चलो इस साइड से भी मेरा काम हो गया, ये सवारी मिल गई ना तो कुछ तेल का खर्चा निकल ही जाएगा। एक तरह से मैं मन ही मन खुश था। मैं ड्राइवर था ना, और ड्राइवर अपने मुनाफे के लिए हमेशा सोचते रहते हैं, और वही मैं उस वक्त भी सोच रहा था। और तब तक एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई करा रहा हो। और जब आवाज़ सुनाई पड़ी न, तो मैं उस अंधेरे की साइड में देखा जिधर वो तीन लोग गए थे। तब मैंने देखा कि किसी औरत को वो अपने हाथों में उठा कर के तीनों लोग आ रहे थे, और औरत जैसे दर्द से तड़प रही हो। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्या इनके पास में कोई ऐसा साधन नहीं है जिस उस साधन पर लिटा कर इस औरत को लाए? कैसे हाथ पर उन्होंने बड़ी बेदर्दी से एक तरह से औरत को उठा रखा है, और वो औरत दर्द से तड़प रही। क्या हो गया? मुझे लगा कि कोई प्रेगनेंसी का मामला होगा, और तभी ये औरत करा रही है। और वो जल्दी जल्दी मेरे टैक्सी के पास आ चुके थे। अब मैं तो दरवाज़ा था ना पहले खोल दिया था कि जैसे ये अंदर लेटेगी और ये बैठ जाएंगे, अब मैं लेके चल पड़ूंगा। मुझे ज़रा भी शंका नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मैं किसी बड़े खतरे में अब फंसने जा रहा हूँ। अब मुझे ऐसा उम्मीद भी नहीं थी, ना वैसा कोई सिचुएशन उस जगह पर दिख रहा था। सब कुछ साधारण सा ही लग रहा था, और वही हुआ। वो तीनों लोग मेरी पिछली सीट पर समा गए थे, और एक तरह से अपने हाथों पर उस औरत को अब लिटा रखा था, और उसको डांट भी रहे थे कि रो मत ना, शांत रहो ना, सब सही हो जाएगा, बस थोड़ी देर पर हम उतर जाएंगे और तुम दर्द से बिल्कुल निजात मिल जाएगा, तुम रो मत। वो उस औरत को समझा रहे थे, और एक जो नौजवान था ना, वो हमारी बगल में आके बैठ गया और कहने लगा कि ड्राइवर जी तेज़ चलाओ, हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, ये दर्द से तड़प रही है। मैं तो खुद देख रहा था कि औरत काफ़ी दर्द में थी। मैं पूछ बैठा कि आखिर हुआ क्या है। तब वो नौजवान लड़का मेरी ओर
आंखें तरेर कर देखने लगा। कहने लगा, ये मत पूछो क्या हुआ है, तुम्हारा जो काम है ना तुम करो, तुम जल्दी से जल्दी आगे पहुंचाओ जहां पर हमें जाना है। जब मैं उसकी पहली बार वो आवाज़ सुना ना तो मैं थोड़ा डर चुका था कि ये नौजवान थोड़ी देर पहले मुझसे प्यार भरी बात कर रहा था और अचानक इसका तेवर बदल चुका था। मैं जब पीछे देखा ना शीशे में, बैक मिरर में, तो मेरा होश उड़ चुका था। मैं देख रहा हूँ कि पीछे जो इंसान जैसा बैठे हुए थे और औरत करा रही थी, पीछे ऐसे लोग बैठे हुए थे जिसको मैं देखना कभी पसंद ही नहीं करूँगा। वो खूंखार चेहरे वाले काले काले से लोग और औरत जैसे हड्डियों की ढांचा है। मैं एक पल में समझ गया था कि मैं ऐसे लोगों के चंगुल में फंस गया हूँ जिससे मैं कभी निकल नहीं पाऊंगा। या तो ये लोग छलावा हैं या कोई प्रेत शक्ति है। अब हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? वो नौजवान लड़का मेरी तरफ देख रहा था। कह रहा था कि ड्राइवर तेज चलाओ ना, गाड़ी को स्पीड बढ़ाओ। क्या तेज नहीं चला सकते? मैं डर चुका था और उसकी आवाज़ हर पल भारी हो रही थी, जैसे वो गुस्से में हो चुका था। मैं कांपते हाथों से अब ड्राइव कर रहा था। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, अब हमारी रक्षा कीजिए। मुझे लग रहा था जैसे मैंने पीछे देखा है ना, ये आगे वाला नौजवान भी कोई प्रेती है, कोई शक्ति है। ये इंसान कभी नहीं हो सकता है। आज मैं छलावे के जाल में फंस चुका हूँ। जैसा मैंने सुना था वैसा ही सब कुछ अब मेरे साथ हो रहा था। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मैं अपने आराध्य देव को याद कर रहा था कि अब हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु। लेकिन वहाँ पर हमारी सुनने वाला कौन था? बार बार वो गोरा सा लड़का जो हमारे बगल में बैठा था और मुझे घुड़क रहा था, गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ, क्या गाड़ी चला रहे हो, तेज चलाओ। जबकि गाड़ी मैं 80 से ऊपर चला रहा था वो पतली सड़क पर, जबकि मैं ऐसा करता नहीं था। लेकिन डर का वजह से मैं गाड़ी को तेज भगा रहा था और कई बार तो मेरी गाड़ी उछल भी पड़ी थी खड्डे में गिर करके। लेकिन डर ऐसा था कि मुझे वो सब करना पड़ रहा था। और अचानक एक जगह पर वो गोरा लड़का अब चिल्ला पड़ा, रोको गाड़ी, रोको गाड़ी। मैं ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगा करके और जैसे ही गाड़ी रुकी ना, मैं अब उस गोरे लड़के की तरफ नहीं देख रहा था। मैं सब कुछ समझ चुका था कि सब ये प्रेत मंडली है, मेरे साथ में न जाने कौन सा खेल खेल रहे हैं। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। और तब तक गोरा लड़का दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया था। अब पीछे का दरवाज़ा खोल दिया और जब वो लोग पीछे उतरे ना तो मैं देख करके हैरान रह गया था। जैसा पहले थे वैसे ही मुझे दिख रहे थे। वो औरत अभी भी दर्द से कराहना शुरू कर दिया था। और तभी वो गोरा लड़का मेरी तरफ मुड़ा। अब बोला, ड्राइवर नीचे उतरो। सही मायने में वो आवाज़ मेरे रूह को कँपाती थी। वो आवाज़ मैं आज भी महसूस करता हूँ। वो सर्द भरी आवाज़, भारी आवाज़ मेरे रूह के अंदर तक बैठ गई थी। मैं समझ गया कि अब बेटा तू गया काम से, अब इसने तुम्हें बुला लिया तो ये लोग छोड़ेंगे नहीं। जैसा मैं इन लोगों के बारे में अपने दोस्तों से सुन रखा था, आज तो मेरे सब आंखों के सामने घट रहा था, मेरे सामने घट रहा था। मैं इन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं करता था, लेकिन अब सब कुछ मेरी आंख के सामने चल रहा था। अचानक दोबारा आवाज़ दिया, ड्राइवर तुमने सुना नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं एकदम इतना डर चुका था कि बस उसका कहना मान लेने में ही भलाई समझा। मैं जल्दी से गाड़ी से उतर चुका था। चाबी मेरे पास थी और मैं अब डरते डरते उनके पास पहुंच गया। और वो तीनों लोग फिर अपना उल्टी दिशा में मुंह कर लिए थे और उस औरत को लेकर के अंधेरे के साइड में जा रहे थे। और वो नौजवान कह रहा था कि ड्राइवर यहाँ से हिलना मत, यहाँ से तुम कहीं जाना मत, हम थोड़ी देर में इसका इलाज करा के आ रहे हैं और तब तक तुम हमारी इंतज़ार करना। और सुनो, यहाँ से जाने की गलती भी मत करना, हम तुम पर नज़र रखेंगे।
अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो तुम भाग नहीं पाओगे और तुम बड़े खतरे में फंस जाओगे। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं। वाकई में उसने जो मुझे चेतावनी दी थी ना, मैं बहुत डर चुका था। और उसके बाद वो नौजवान उसी अंधेरे में वो भी गायब हो चुका था। मैं उस वक़्त चाहता ना तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जा सकता था, लेकिन ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जो मुझे रोक रही थी। कह रही थी कि बेटा ये काम ऐसा मत कर, उनका कहना मान ले, इसी में तेरी भलाई है। अगर तू भागेगा ना तो उनसे तू दुश्मनी ले लेगा और तू भाग भी नहीं पाएगा। जैसे मेरे दिमाग में कोई बोल रहा हो। मैं बस उसी जगह पर खड़ा रह गया, इंतज़ार करने लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि हे प्रभु, मैं किन चक्रों में फंस गया हूँ। कौन है ये लोग? आप मेरे साथ में कुछ बुरा तो नहीं करेंगे। डरा हुआ बहुत था, हर पल ईश्वर को याद कर रहा था। बस मुझे ईश्वर पर भरोसा रह गया था। मैं समझ रहा था कि अगर मैं कोई गलत काम किया ना, यहाँ से भागने की कोशिश किया ना, तो वाकई में ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी भी मुझे चांस है ये लोग मुझ पर रहम खा जाए। वही हुआ। कुछ देर के बाद में वो लोग वापस आते हुए दिखाई दिए। आगे आगे वो गोरा लड़का, पीछे पीछे तीनों लोग। वो जो औरत अपने हाथों में टांग रखा था ना, लेके गए थे, अब वो पैदल आ रही थी और वो रो नहीं रही थी। मैं उसका चेहरा देखा, वो आम इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन जो मैंने बैक मिरर में देखा था ना, मैं उसको भूल नहीं सकता। मैं समझ गया था ये अपना रंग रूप बदल रखे हैं। वास्तविक चेहरा वही है जो मैंने देखा है। ये सभी के सभी प्रेत हैं, पिशाच हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन अब इतना वक्त मेरे पास में बचा नहीं था। तभी वो गोरा लड़का आ गया, कहा अरे गेट खोलो जल्दी से। और मैं गेट खोल दिया था। पीछे चारों के चारों लोग जाकर के बैठ चुके थे और वो गोरा लड़का फिर मेरे पास में आके बैठ गया। फिर मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा और कहने लगा, अच्छा किया तुम यहाँ से भागे नहीं, नहीं तो तुम भाग भी नहीं पाते। हम तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते। अब तक तो तुम्हें पता नहीं होगा कि हम लोग कौन हैं। मैं कहने लगा, नहीं जी, मुझे नहीं पता। आपने जो कहा था हमने उस हुक्म को माना, जो आपने कहा वही हमने किया। तब वो कहने लगा, बहुत अच्छा किया जो तुमने मेरी कहना को मान लिया। अगर नहीं मानते ना तो आज तुम्हारी गाड़ी कहीं और पड़ी होती और तुम कहीं और पड़े होते। लोग बाग सुबह में देखते तो समझते कि तुम दारू पी के गाड़ी चला रहे थे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो चुका है और तुम्हारा मौत पर यहाँ पर कोई रोने वाला भी नहीं मिलता। वाकई में उसने जो बात कही ना, मेरे दिल के अंदर अब प्रवेश कर चुकी थी। मैं कांप चुका था। मैं सब कुछ जान चुका था कि ये जो बोल रहा है लड़का ना, वास्तव में ऐसा कर सकता था। वो गलती मैंने नहीं की। अब वो बोलने लगा कि ड्राइवर गाड़ी मोड़ो और जहाँ से हमें लाया था ना वापस वहीं ले चलो। मेरे पास अब वही करना था जो आदेश मुझे मिल रहा था और वही मैंने किया। गाड़ी टर्न ले लिया और फिर मैं तेज़ी से चलाते हुए अब उसी तरफ चल पड़ा था। अब मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, ये लोग मुझे अब छोड़ दे, मैं उनके जगह पर उतार दूंगा। पैसा तो दूर की बात, बस मेरी जान पकस दे, इसी में मैं अपना भलाई समझ लूँगा। और यही सब प्रार्थना करते हुए मैं उनको उसी जगह पर ले करके पहुँच चुका था। और जैसे ही मैंने उन लोगों की आवाज़ आई, गाड़ी रोको, और मैं ब्रेक लगा दिया था। और इसके बाद वो गोरा लड़का अपनी जगह से सीट छोड़ चुका था और पीछे का गेट खोल करके उनको बोला आराम से ले चलो। और इसके बाद वो लोग उसी साइड में जिधर अंधेरे से आए थे और उसी साइड में चले गए और गोरा लड़का भी आगे चला गया था। और तब तक ना जाने क्यों वो पीछे मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। मैं समझ गया कि अब मेरे साथ में कुछ खेल जरूर होगा, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। ये अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये तो आगे की तरफ जा रहा था, लेकिन ये मुड़कर क्यों आया? लेकिन जब वो पास आया ना
तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कहने लगा कि ड्राइवर, वाकई तुम एक अच्छे इंसान हो और अच्छे इंसान का हम कद्र करते हैं। और वास्तव में तुमने वही किया जो हम चाहते थे। और सुनो ड्राइवर, हम तुम पर बहुत खुश हैं। ये रहा तुम्हारा इनाम, पिछली सीट पर रखा हुआ है। और उसको मेरे जाने के बाद उठा लेना, उससे पहले उसको हाथ मत लगाना। इसके बाद वो नौजवान उसी अंधेरे में चला गया। फिर एकदम शांति छा गई थी। मैं तो इतना डरा हुआ था, मैं ईश्वर को बार बार धन्यवाद कर रहा था कि हे ईश्वर, आपने मेरी जान बचा ली, आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं पिछली सीट पर किस लिए देखने जाऊं कि पीछे सीट पर क्या रखा हुआ है। बस मैं उस जगह से कैसे भी अब निकलना चाहता था ताकि मैं जल्द से जल्द हाईवे पर पहुंच जाऊं। हाईवे पहुंचने का मतलब मैं सुरक्षित हो चुका, सुरक्षित अपने आप को समझ लिया था कि जैसे हाईवे पर पहुंचूंगा ना, फिर तो मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। अब वहाँ तो रात दिन गाड़ियों का रेला चलता रहता है, वहाँ हमारा कोई पीछा नहीं कर पाएगा। अब वही मैंने किया, गाड़ी अपनी बैक किया। अब फिर धड़धड़ाते हुए उस रोड से निकलने लगा। और जैसे मैं आगे बढ़ा ना, तब मुझे पीछे जैसे ही मुड़कर देखा ना, तो कई लोग मुझे वहाँ पर उसी जगह पर खड़े दिखाई दे रहे थे, लंबे लंबे काले से साए। अब मैं समझ गया ये सब वही लोग थे, या तो छलावा होंगे या कोई प्रेत शक्ति। और मैं अब उस जगह से दूर निकलने ही में अपनी भलाई समझ रहा था। और आखिरकार मैं हाईवे पर पहुंच चुका था। और तब मेरी जान में जान आई थी। एक ढाबे पर मैं रुका। और मैं जब रुक करके पिछली सीट पर चेक किया ना, तो मैं हैरान रह गया था। वहाँ पर 500 के 2 नोट, करारे करारे से नोट पड़े हुए मिले। मैं इतना खुश था उन नोटों को देख करके, और दिल के अंदर में घबराहट भी थी। मैं समझ गया कि मेरे अच्छे कर्म थे, तभी वो प्रेत शक्ति मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। जबकि मैं ऐसे पोजीशन में था कि वो मेरे साथ में बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि मैं उनका हर आज्ञा का पालन किया था। जो उन्होंने कहा था मैं उसको ना नहीं बोला था, जो बोला मैं करता गया था। इसीलिए शायद वो हम पर मेहरबान थे, खुश थे। तभी तो उन्होंने मेरी जान बख्श दिया था। इनाम के तौर में 2 500 का नोट करारे करारे पिछली सीट पर रखा हुआ था। ये मेरा इनाम था। अब वास्तव में उस घटना के बाद मैं भूत प्रेत पर यकीन कर, और इसके बाद मैं जब अपने घर लौट आया था और मैं ये घटना का जिक्र किया कि देखो आज की रात मेरे साथ में क्या क्या हुआ था, तो मेरे घर वाले मुझ पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। कह रहे थे कि क्या बात कर रहा है, ऐसा कभी होता है? आज तो ये साइंस का युग है, तुम ज़रूर कोई ख्वाब देखे होगे। तब मैं अपने परिवार से बोल रहा था कि नहीं, जो कुछ घटा मेरी आंखों के सामने घटा, सब कुछ मेरे नज़र के सामने। मैं उन शक्तियों को देखा भी जब मैं बैक मिरर में झांक करके देख रहा था, तब उनकी असलियत का मुझे पता चला था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी राजवीर जी की, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं न कल इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।